हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वापस से हम जुड़ चुके हैं अपने इस चैनल में। आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य खंड का ममता भाग 2। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ममता भाग 2। इसकी पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, ये दूसरा है, आप इसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि ये जो ममता नाम का जो ये कहानी है ये किस प्रकार का है और इसमें ममता है कौन, ठीक है। ममता कौन है, मैंने ये भी बात बताई हुई है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है जाके एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। आइए देखते हैं। सबसे पहले ममता का एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है बेटा। आइए देखिए, चौसा के मुगल ... पर दिखाई पड़ा। अब हम देखेंगे इसका संदर्भ और व्याख्या, ठीक है। तो आइए संदर्भ पढ़ते हैं। आप एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं पैराग्राफ को स्लाइड में नहीं ऐड करती हूँ, आप उसको जरूर से पढ़ लिया करिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता कहानी से उद्धृत है, ठीक है। ये तो आपको हमेशा ही लिखना होता है, आपको पता है। ये व्याख्या क्या है? मुगलों और पठानों के बीच हुए चौसा युद्ध को बहुत समय बीत चुका था, जिसमें मुगल सम्राट हुमायूं ने शेरशाह से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ममता की झोपड़ी का आश्रय लिया था। जब यह घटना हुई थी तब ममता युवा थी। आज वह 70 वर्ष की बुढ़िया है। बुढ़ापे ने उसका शरीर जर्जर कर बना दिया है। इसी अवस्था में वह एक दिन अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। सर्दियों के उस प्रातः काल में कंकाल मात्र रह गया उसका शरीर खांसी से हिल उठता था। वह इतनी अशक्त थी कि स्वयं चल फिर न सकती थी। अशक्त मतलब बिल्कुल शरीर में जान न होना, बहुत कमज़ोर हो जाना। एक प्रकार से ममता मृत्युशैया पर लेटी थी। उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर कर बैठी थीं। यद्यपि उसका कोई सगा संबंधी न था, किंतु उसने जीवन भर लोगों के सुख दुख में उनका साथ निभाया था। इसलिए अंत समय में उसकी सेवा के लिए गांव की स्त्रियां उसके पास उपस्थित थीं। ममता ने पीने के लिए जल मांगा। एक स्त्री ने सीपी में जल लेकर उसे पिलाया। अचानक एक घुड़सवार उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। आप ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पे आपको यहाँ तक का वो मिलेगा पैराग्राफ। तो हमने इसमें क्या देखा? सबसे पहले तो ये बात करेंगे। तो हमने देखा कि चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और जिसमें कि उस जब चौसा का युद्ध हुआ था उस समय पे जो ममता थी वो युवती थी, ठीक है, युवती थी, ठीक है। आप जानते हैं कि विवाहित थी, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है, ठीक है। तो 70 वर्ष की बुढ़िया हो गई है। ये काफ़ी टाइम के बाद की बात की गई है ना। मुगलों और पठानों के बीच हुआ चौसा युद्ध को बहुत समय बीत चुका था, जिसमें मुगल सम्राट हुमायूं ने शेरशाह से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ममता की झोपड़ी का आश्रय लिया। आश्रय मतलब क्या होता है? आश्रय का मतलब कि जब आप किसी का सहारा लेते हैं। जब यह घटना हुई थी तब ममता युवती थी। आज वह 70 वर्ष की बुढ़िया है। बुढ़ापे ने उसका शरीर जर्जर बना दिया है। इसी अवस्था में वह एक दिन झोपड़ी में पड़ी हुई थी। यानी एक टाइम ऐसा था कि जब वो युवती थी, समय बीतता गया, अब वो क्या हो गई है? बुढ़िया हो गई है। 70 साल की महिला होती है, आप समझ सकते हो कि बिल्कुल क्या होती है? जर्जर हो जाती है अंदर से। उसके उतने कार्यशील नहीं होती, उतना ज़्यादा इफिशियंसी नहीं होती कि वो कार्य कर सके, ठीक है। तो उसे पानी की ज़रूरत होती है। तो 2-3 स्त्रियाँ उसको क्या करती हैं? उसको घेर लेती हैं और लाके उसको सीपी में जल देती हैं और पिलाती हैं। और तभी उनको क्या दिखाई देता है कि कोई घुड़सवार उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया,
ठीक है, तो अभी इसके आगे भी हम करेंगे, आइए देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए हर एक पैराग्राफ से ये क्वेश्चन बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर, पाठ का नाम क्या है? ममता। लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही, कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए सबके सुख दुख में वो हमेशा तत्पर रहती थी, तभी तो उसको जल भी देने के लिए पास पड़ोस की स्त्रियां आई थी। अभी हमने पढ़ा है पैराग्राफ में, ठीक है। उत्तर देखेंगे। इस कथन का आशय है कि ममता ने जीवन भर सभी के सुखों दुखों में उनका साथ दिया और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की। वह प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे बुरे समय में उनका धैर्य बांधती थी, ठीक है, यानी धैर्य बांधती थी कि हमेशा सहारा देती थी कि नहीं अभी बुरा समय है, कट जाएगा, अच्छा समय आएगा, या जो इस प्रकार की महत्वता होती थी उस बात को वो वहाँ पे बोलती थी, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ हो गया। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। आगे क्वेश्चन देखेंगे, गांव की स्त्रियों ने ममता को क्यों घेर रखा था? क्योंकि वो लगभग ऐसा लग रहा था कि मर चुकी है ना, अशक्त तो हो गई है, उसके अंदर जान नहीं है। बुढ़ापे के कारण ममता का शरीर जर्जर हो गया था, वह इतनी अशक्त थी कि चल फिर भी नहीं सकती थी, इसलिए उसकी सेवा करने के लिए गांव की स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, ठीक है। आगे देखेंगे, गद्यांश में ममता के चरित्र की किस विशेषता के बारे में बताया गया है? देखेंगे उत्तर, गद्यांश में ममता के सहयोगी, मिलनसार, परोपकारी आदि चरित्र की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। वो हमेशा सहयोग करती थी लोगों की, मिलनसार थी यानी कि लोगों से मिलजुल के रहती थी, अब परोपकारी थी मतलब कि कोशिश करती थी कि कोई भी उसकी वजह से दुखी ना हो और वो हमेशा उनका भला कर सके। आगे देखेंगे, अश्वारोही पास डैश डैश गृह में जाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद से ही ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखेंगे संदर्भ, वही जैसा कि पुराना लिखते हैं, आपको अभी तक बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता कहानी से उद्गृत है, ठीक है। फिर आप पाठ का नाम ममता और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद ऐसा लिखेंगे, ठीक है। वाक्य, आइए व्याख्या देखते हैं। घुड़सवार बुलाने पर ममता के पास आता है। ममता क्योंकि मृत्युशैया पर लेटी है और ठीक से बोल पाने में भी असमर्थ थी, किसी तरह रुक रुक कर उससे कहा कि हाँ, 47 साल पहले किसी व्यक्ति ने मेरी इस झोपड़ी में शरण अवश्य ली थी, किंतु मैं यह नहीं जानती कि वह कौन था। वह कोई बादशाह था अथवा एक साधारण मुगल, मगर वह एक दिन के लिए इसी झोपड़ी में रहा था। जाते समय मैंने सुना था कि वह अपने किसी आदमी को मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे रहा था। उस दिन से आज तक मुझे यही भय सताता रहा कि ममता नहीं यही भय सताता रहा कि पता नहीं कब कोई आकर मेरी इस झोपड़ी को गिरा दे और इस स्थान को खुदवा कर मकान बनवा दे। मुझे अपनी इस झोपड़ी से बड़ा प्यार था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इसे गिराकर इसके स्थान पर मकान बनवा दे, क्योंकि इस झोपड़ी के साथ मेरे जीवन की न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। यहाँ मेरे भयभीत होने का कारण था शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी, इसलिए आज तक यहाँ कोई मकान बनवाने नहीं आया। अब मेरा समय पूरा हो गया है, मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ, अतः मुझे अब किसी प्रकार का डर भी नहीं है। चाहे तुम इस स्थान पर मकान बनवाओ या कोई विशाल आलीशान महल, आज मुझे इस झोपड़ी से कोई मोह अथवा लगाव नहीं रह गया है। अब मैं सदैव के लिए अलौकिक विश्राम गृह में आराम करने के लिए जा रही हूँ, अर्थात अब
मैं इस संसार को छोड़कर स्वर्ग लोक को जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप ये ध्यान देंगे कि जब वो शेरशाह आता है ममता से आश्रय लेने के लिए, तो उस टाइम पे उसने देखा कि ममता कितनी दयनीय स्थिति में रह रही है, तो उस किसी आदमी से कहता है कि यहाँ पे आपको एक घर बनवा देना है। ठीक है, इस जगह को खुदवा कर यहाँ पे एक घर बनाना है। तभी से ये जो बातें थी ये ममता के अंदर हर वक्त एक घर कर गई थी कि न जाने कौन आएगा और मेरे इस घर को क्या करेगा, तुड़वा देगा, और यहाँ पे कोई आलीशान मकान बनवा सकता है, महल बनवा सकता है, कुछ भी ऐसा सोच के वो हमेशा परेशान रहती थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसी विलाप में, इसी दुख में उसका समय व्यतीत होता जाता है, और फाइनली अब जब उस व्यक्ति घुड़सवार को देखती है तो उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। उसे लगता है कि अब तो मैं क्या अंततः मैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जा रही हूँ, यानी कि अब मेरा समय पूरा हो चुका है, तो मुझे अब किसी प्रकार का तकलीफ या दुख नहीं है कि मेरा घर मेरे से छिन जाएगा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि 47 साल पहले की बात की गई थी, जब व्यक्ति यानी शेरशाह शरण लेने के लिए कहाँ पे आया था, ममता के घर आया था। तो ममता की हालत देख के उसने ये सोचा था कि इसने मेरी सहायता की तो मैं इसको इसी जगह पे इसको घर बनवा के दूंगा। ठीक है, तो ममता उसी विलाप में आखिर उसका समय बीत जाता है और आज तक वो उसी परेशानी में रहती है कि न जाने कब कौन व्यक्ति आएगा उसके घर को तोड़वा देगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव था। लेकिन अब वो फाइनली कह रही है अब उसको अपने शरीर से, अपने घर से मुक्ति मिल रही है, तो अब उसके अंदर कोई डर नहीं है कि कोई आएगा और वहाँ पे कोई घर बनवा देगा या आलीशान महल बनवा देगा। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम ममता, लेखक जयशंकर प्रसाद। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, लिखना ऐसे ही है। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, कथन से क्या आशय है? देखेंगे उत्तर। इस कथन से आशय है कि ममता का अंत समय नजदीक था, अतः उसने कहा कि वह इस संसार को त्याग करके चिर विश्राम गृह स्वर्ग लोक को जा रही है। यही तो बोला था ना, यही हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा था। ठीक है, आगे देखेंगे। अश्वारोही क्या ढूंढ रहा था और क्यों? उत्तर देखेंगे। अश्वारोही ममता की झोपड़ी ढूंढ रहा था क्योंकि उसे उसके स्थान पर मकान बनवाने का आदेश मिला था। ठीक है, अश्वारोही कौन है? वही घुड़सवार। ठीक है, अभी हमने ये पैराग्राफ में देखा था। ठीक है, आगे देखेंगे। ममता पूरे जीवन क्यों भयभीत रही? अभी मैंने बताया कि ममता जीवन भर भयभीत इसलिए रही कि उसके जहाँ वो रहती है उस झोपड़ी को तोड़वा के कोई घर या मकान बनवाने आएगा और वो बेघर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से वो हमेशा परेशान रहती थी। ममता पूरे जीवन अपनी झोपड़ी को खोने के डर से भयभीत रही। वह अपनी झोपड़ी से बहुत प्यार करती थी और उसमें एक दिन के लिए विश्राम करने वाले मुगल ने उसके स्थान पर मकान बनवाने का आदेश दिया था। यही आदेश उसके भय का कारण था, क्योंकि वह जीते जी अपनी झोपड़ी छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है, बहुत सरल है, आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। आगे देखेंगे। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य है करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे आपको किस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, देखेंगे। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या आश्चर्य है कि तुम छल करो, वाक्य किसने कहा और क्यों? दूसरा, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ, वाक्य किसने किससे कहा और क्यों? देखेंगे उत्तर। देखेंगे बेटा। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक
छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद है। पाठ का नाम ममता, लेखक का नाम श्री जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। ये आपका पूरा ऐसा क्या है, पूरा रेखांकित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ममता अपने मन में सोचती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ और सच्चा ब्राह्मण कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होता। विमुख का मतलब कभी मुख नहीं मोड़ता, वो अपने धर्म का पालन करता है। मुझे भी अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए और इसको विश्राम करने की आज्ञा दे देनी चाहिए। अगले ही पल उसके मन में विचार आता है कि यह तो धर्म भ्रष्ट मुगल है, मुगलों ने ही उसके पिता की हत्या की थी। यदि विधर्मी कोई और होता तो उसके प्रति दया दिखाकर उसे आश्रय दिया जा सकता था। जनता को तो कदापि आश्रय न देना चाहिए। तभी उसके अंतःकरण में फिर से हलचल मचती है कि मैं तो इसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाऊंगी, वरन अतिथि धर्म का पालन करके अपने कर्तव्य को ही निभाऊंगी। यानी मुझे उसके हर एक मतलब वो आश्रय लेने आता है ना, तो आश्रय उसको देना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ठीक है, अब स का उत्तर देखेंगे। क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। वाक्य ममता ने मुगल हुमायूं से कहे, क्योंकि उसके पिता की हत्या भी विधर्मियों अर्थात मुगलों ने की थी। ठीक है, वह दोनों ही मुगल वंशियों में कोई भेद नहीं कर सकी। दूसरा, छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ। वाक्य मुगल हुमायूं ने ममता से कहे थे। हुमायूं तैमूर का वंशज था। उसका मानना था कि तैमूर का वंशज कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी स्त्री के साथ धोखा कदापि नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये आंसर कंप्लीट कर लिया। आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आएगी। दिक्कत हो ठीक है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे राइट कर सकते हैं। थोड़ा सा इस बार वीडियो जो है लेट हो गई है बेटा, क्योंकि बीच में कुछ काम आ गया था, इसीलिए मैं प्रॉपर तरीके से ये वीडियो ला नहीं सकी। लेकिन आगे हम कंटिन्यूअसली पढ़ने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो इसके प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है, जाके एक बार वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर दीजिएगा। इससे आने वाली जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है उसका अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतने ही क्वेश्चन आंसर के साथ ही आपका कंप्लीट हो गया। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, पूरा मैंने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखवाया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ लीजिएगा। ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत हो, आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए कुछ भी, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।